वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। चर्चा है खास कार्यक्रम और आज का विषय भी बड़ा खास है। उत्तर प्रदेश में नशे के काले कारोबार पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस जारी है। जी हां, पहले अपराध के ऊपर, उसके बाद जो भूमाफिया थे, बुलडोजर, और अब नशे के ऊपर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF को और ज्यादा ताकतवर और हाईटेक बनाने के सख्त निर्देश दिए। हाल ही में कफ सिरप के बड़े काले कारोबार का भांडाफोड़ होने के बाद सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में ANTF को पूरी तरह अपग्रेड करने का ऐलान किया है। करना भी क्यों ना, क्योंकि आए दिन आपने देखा होगा कि नोएडा से लेकर, नोएडा के अंदर तो जो नोएडा पुलिस है उसने ताबड़तोड़ बहुत सारी फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया था। सूखे नशे के कारोबारी जो कैप्सूल में नशा देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें यहां पर भी आने लगी थी, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि नशे पर एक बड़ी मुहिम चलनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर भी नशे को लेकर बहुत सारी बातें होती रही और वहाँ पर भी अब लगातार कार्रवाई चल रही है, हरियाणा में चल रही है। ऐसे में यहाँ पर भी था कि कुछ नया किया जाए, कुछ जो हमारे लोग हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए और जो पुलिस है उसे इतना सक्षम किया जाए कि जो नशे के काले कारोबारी हैं, जो अपराधी हैं, बच ना पाए और इन पर नकेल डाल दी जाए। और अब इसी तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ AK जैन जी हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश। हमारे साथ प्रेमकांत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अनुज जौहरी जी हैं, नशा मुक्ति सलाहकार। और हमारे साथ कृष्णा सिंह जी हैं, संचालक हैं नशा मुक्ति केंद्र। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नशा मुक्ति केंद्र आप चलाते हैं। कृष्णा, क्या लगता है आपको कि किस तरीके के नशे में लोग वहां पर आते हैं? देखिए, नशे भी अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर शराब का नशा है, उसके अलावा जो मेडिसिन है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको लोग लेते हैं, उसके बाद उस पर बहुत सारी बार अंकुश भी लगा, उसको लेकर बहुत सारी बैठकें भी हुई। उसके अलावा भी है, उसके अलावा हेरोइन में ड्रग्स के जो नशे हैं वो, क्योंकि नोएडा के अंदर बहुत बार इस तरीके की शिकायतें आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ किस तरीके का नशा जो है वो हावी है और उस पर क्या होना चाहिए? बेसिकली जो दिल्ली NCR है, सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है आज की डेट में, वो अल्कोहल से तो है ही है, पर आज कुछ मामले ऐसे आए हैं अभी पीछे निकल के कि अल्कोहल की जो परसेंटेज थी ना, जो बिक्री थी, वो घट के इसलिए कम हो गई है कि सूखे नशे ज़्यादा बिकने लगे। लाइक कि इंजेक्शन, फोर्डविन के इंजेक्शन और एडनोक की गोलियां और चरस, गांजा, अफीम, LSD, ब्राउन शुगर, लाइक बहुत सारे नशे हैं। मतलब ये जो कैटेगरीज आती है ना, मल्टी ड्रग यूजर, MDU, मल्टी ड्रग यूजर, मतलब कि वो शराब भी पी लेता है, गांजा भी पी लेता है और गोलियां भी खा लेता है। XYZ कोई भी नशा उसको किसी भी टाइम पे मिल जाए तो वो उस टाइम ले लेता है। और जो इस टाइम सबसे ज्यादा आ रहे हैं मेरे पास की इंजेक्शन की, लाइक की एडनोक के इंजेक्शन, स्मैक के इंजेक्शन, स्मैक लेके आते हैं। पीने से तो नशा नहीं हो रहा, तो जो ज्यादा हैवी डोज वाला हो गया है वो इंजेक्शन लेने लगा है। तो आज की डेट में कि अगर मेरे पास 10 नशेबाज आते हैं तो 10 में से 2 अल्कोहलिक होते हैं, बाकी सूखे नशे वाले। युवा कितने होते हैं कृष्णा जी? युवा अप्रोक्सीमेटली युवा 95% युवा। ये बड़ा आंकड़ा है, 95%। जी। तो क्या लगता है आपको कि भाई ये कौन उपलब्ध करा रहा है, या कहीं ना कहीं अभी कमी है, या ये ढूंढ कर ले लेते हैं, या ऐसे माफिया बैठे हैं जो इनके पास पहुंच जाते हैं? सर, माफिया तो ऐसे बैठे हुए हैं। आप एक पेडलर के पास ड्रग लेने के लिए जाएंगे ना, आप उसको फोन करेंगे, फोन पहला बंदा नहीं देगा, दूसरा बंदा नहीं देगा, तीसरा बंदा नहीं देगा, चौथा बंदा आपको वो प्रोवाइड कराएगा। और उनके पास अगर अगर उनके पास हम जाते हैं तो अगर पुलिस वाले भी, नॉर्मल एक पुलिस वाला भी चला जाए ना, तो वो भी उनसे डरता है, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी ऐसी होती है ना सबकी, मतलब बहुत खतरनाक मेजॉरिटी होती है। वहीं पे उसे घेर लेते हैं, मार देते हैं। अच्छा, कई सारी चीजें ऐसे भी देखी होंगी, बहुत से लोग गए, जागरूक लोग गए, मतलब गए, रिपोर्टर्स भी गए, कई की लाशें मिल जाती हैं, मार के फेंक देते हैं, काट के फेंक देते हैं। तो उसकी डर की वजह से पूरे माफिया पूरे बड़े माफिया, मतलब ये ना, ये टेररिस्ट से भी खतरनाक है। इस टाइम देश को खोखला करने का काम यही कर रहे हैं, यही लोग। अनुज जी, अगर आप देखें, कृष्णा जी ने जो बताया कि युवा इस
के अंदर फंसता जा रहा है। ये बड़ी एक समीक्षा भी इस पे होनी चाहिए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्रवाई की है, इसे लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए और सख्त होनी चाहिए। जैसे बुलडोजर चला है, इस तरीके से इन पर भी होना चाहिए, क्योंकि युवाओं को लेकर बात हो रही है। आप तो इस पे लगातार काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कमी कहाँ रह जाती है? पुलिस फोर्स लगातार कार्रवाई करती है, फैक्ट्रियां पकड़ती है, उसके बाद दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, आखिर जो नेक्सस है वो टूट क्यों नहीं पाता? वो देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा गिरी साहब कि जो भी हमारा प्रशासन है और जो नशा मुक्ति है, देखिए हम डिमांड को रिड्यूस भी करते हैं और हमारी जो फोर्सेस होती हैं वो स्मगलिंग को रोकने का काम करती हैं। मुझे लगता है कि इसमें तालमेल का, कोऑर्डिनेशन का बहुत एक फ़र्क रहता है। जो हमारा दिल्ली एनसीआर है, जैसे हम यूपी की बात करें, नोएडा या गाजियाबाद की, तो दिल्ली में जब एक कानून आया तो बहुत सारे नशा बेचने वाले, चूँकि यूपी के अंदर थोड़ी सहूलियत थी, चाहे आप एनसीआर में नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की, विजयनगर की बात करें, तो यहाँ थोड़ी सहूलियत थी और दिल्ली से ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो सारे नशे दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट हो गए और जो माफिया थे वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको पता था कि प्रशासन उतना सख्त नहीं है जितना दिल्ली में सख्त है। तो एक ये भी वजह है कि माफिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो कोऑर्डिनेशन है, जो युवाओं में नशे का प्रचलन है, जो नशा बेचने वाले हैं और जो हमारी सरकार काम कर रही है, एनजीओ जैसे काम करती है या प्रोजेक्ट सरकार चलाती है। देखिए, एनजीओ और सरकार का जो सिस्टम है, जब तक ये एक साथ मिलकर काम नहीं करेगा, अब जैसे एनजीओ जो रिडक्शन के लिए काम करती हैं, नशे को रिड्यूस करती हैं, डिमांड को रिड्यूस करती हैं, जितने भी नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, या भारत सरकार का जो कार्यक्रम है हमारा नशा मुक्त करने का, वो भी डिमांड को ही रिड्यूस करता है। डिमांड को रिड्यूस करने वाले लोग और जो प्रशासन में स्मगलिंग को रोकने वाले जो हमारी फोर्सेज हैं, ये कोऑर्डिनेशन अगर मजबूत हो जाए तो हमें लगता है कि नशे के इस एक भयंकर से प्रकोप पर हम काबू पा सकते हैं, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन मजबूत होना चाहिए। एक एजेंट साहब भी हमारे साथ हैं जी। फिर संजय जी, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर मतलब वो इतने मतलब हाईटेक होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, जो माफिया होते हैं, मुझे लगता है कि वो सरकार से ज्यादा तेज हैं। वो सरकार से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर किसी को ड्रग्स चाहिए तो वो ऑनलाइन मंगा लेता है, पहले ये सिस्टम नहीं था। अगर देखिए, प्रशासन या हम एनजीओ हैं, हमारे अधिकार सीमित हैं, हम उतना ही काम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और जो बेचने वाले हैं वो दिन पर दिन हाईटेक हो रहे हैं, वो बहुत सोशल मीडिया का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शायद मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी जो सरकार है, हमारा जो एनजीओज हैं, वो उतने शायद काबिल नहीं है जितने काबिल बेचने वाले हो गए या माफिया बिल्कुल। हो गए मिस यूज को लेकर जी, आपने बात की। पूर्व डीजीपी हमारे साथ एक जैन साहब भी हैं। एक जैन साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नशे को लेकर जो अभियान चलाया, बहुत लोगों की उन्होंने रीढ़ की हड्डी ऐसे अपराधियों की तोड़ी। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, नशे को लेकर बात हो रही है और आपसे बेहतर कौन बता पाएगा कि आखिर ये जो युवाओं को टारगेट करने का काम चल रहा है। आप देखें, नोएडा के अंदर कितने अभियान चलाए गए, बहुत सारी फैक्ट्रियां पकड़ी गई, नोएडा पुलिस ने बहुत सारे लोगों को जेल भेजा, लेकिन उसके बाद फिर खड़ी हो जाती है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एनसीआर के अंदर धीरे धीरे कर ये लोग डेरा जमा रहे हैं, ये ऐसे युवाओं को टारगेट करते हैं जो पढ़ रहे हैं, जिस तरीके की सूचनाएं आ रही है। तो ऐसे में सीएम योगी जी ने कहा है कि इससे और हाईटेक किया जाए, लेकिन यहां तो ये जो अपराधी हैं ये और ज्यादा हाईटेक है। अब तो बताया जा रहा है कि ये जो है सोशल मीडिया के द्वारा, आप देखिए कि ऑनलाइन नशा मंगा लेते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको कि कितनी हमारी जो फोर्स है उसे और ताकतवर बनाना होगा, और जो इन्फॉर्मर है वो हमें और ताकतवर बनाने होंगे? देखिए, इन्फॉर्मर को ताकतवर बनाने से काम नहीं चलेगा जी। ये तो दिन दूनी रात चौगनी ये समस्या बढ़ रही है जी। वजह यह है कि जो एक नशेड़ी बनता है, हाँ। वही आगे चल के रिसीवर बन जाता है। हाँ, और वही जो है आगे 10-20 लोगों को और उसको बांटता है। जब वो 10-20 लोगों को और बांटना शुरू करता है, बेचना शुरू करता है, तो उसकी जो खुराक है, उसकी जो पुड़िया है, वो फ्री हो जाती है। फिर वो लोग आगे जो हैं उसको बेचते हैं। तो ये क्रम चल रहा है। ये इसमें तो एक बिल्कुल जिस तरह के स्टेप्स चाइना ने उठाए नशे को कंट्रोल करने के लिए, उस प्रकार के स्टेप्स उठाए जाने की आवश्यकता है। इसमें प्रॉफिट बहुत है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत तगड़ा है, इसलिए जो है ये धंधा हमारे देश में फल फूल रहा है। एक तो इसमें हमें युवकों को जागृत करना होगा कि इस सब से दूर रहें। युवक क्या, इसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, वो भी शामिल हैं। स्कूलों के पास, कॉलेजेस के पास ये नशा बेचने वाले सब स्टूडेंट्स को पता होता है कि कौन बेचता है।
तो इसमें तो एक पूरी एक चेन है ये। सोसाइटी में पूरी पूरी एक जागृति लानी होगी। और बहुत से नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में मुझे जानकारी है जहां खुद ही उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। कुछ ही एक दो हैं जिनकी रेपुटेशन क्लीन है। बाकी जो हैं, जो गवर्नमेंट वाले हैं और सब हैं डी एडिक्शन सेंटर्स, वहां पे फ्रीली अवेलेबल है। जेल जब हम लोग भेजते थे तो जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट कहते थे कि साहब इनको ना भेजा करिए, क्योंकि ये इनके विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं जेल में। और विड्रॉल सिम्टम्स जब शुरू होते हैं तो कभी भी ये मर सकता है, इतनी खराब दशा में ये लोग आते हैं। तो कहीं कहीं तो ये होता है कि उनको थोड़ा सा नशा उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि वो जिंदा बचे रहें जेलों में। तो स्थिति इतनी 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 बद से बदतर हो चुकी है। तो ये तो पूरे, जिस प्रकार से नक्सलाइट्स के खिलाफ एक अभियान चला और उसको वीड आउट किया जा रहा है, उसी प्रकार एमएचए ने अभियान चला रखा है। अमित शाह इस ओर जो हैं वो लगे हुए हैं कि इसको भी खत्म करेंगे। इसके लिए बहुत जो एंटी नक्सल टास्क फोर्स के लिए सुविधाएं अनाउंस की हैं वो भी अच्छी हैं। बहुत अच्छा स्टेप है योगी जी की तरफ से, जिससे कि उसको मजबूत किया जा सके, सक्षम किया जा सके, ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कराया जा सके, न्यायालयों में शीघ्र से शीघ्र मुकदमे चलें और उनमें सजायाबी हो। पर यह है कि ये एक बहुत बहुत बुरी तरीके से समाज में घुस चुका है ये। और इसको कंप्लीटली वीड आउट करना बहुत ही मुश्किल काम होगा जब तक कि पूरा समाज स्वयं जागृत ना हो, और जब तक कि स्वयं न ठाने कि हमें ऐसे लोगों से निजात पानी है। अच्छा जैन साहब, आपने देखा होगा नोएडा के अंदर कुछ बाहरी लोग थे जो विदेशी हैं, और उसमें अलग अलग कंट्री के लोग काफ़ी इन्वॉल्व हुए और फैक्ट्रियां बनाकर उन्होंने यहाँ के लोगों को बनाना सिखाया। ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां पकड़ी भी गई हैं। तो ये जो नेक्सस है ये बार बार खड़ा हो जाता है। तो क्या जिस तरीके से ये फोर्स डेवलप कर रहे हैं, हाईटेक कर रहे हैं, योगी जी ने जो बोला है, इससे इस तरीके की चीजों पर परमानेंटली कैसे अंकुश लग पाएगा? उसे कैसे देखेंगे आप कि उस पर क्या होना चाहिए? परमानेंट अंकुश लगना, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं होता है कि लग पाएगा जी। प्रयास अपनी तरफ से जारी रहने चाहिए। ये जो नाइजीरियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, रशियंस इन्वॉल्व हैं, हाँ। गोवा में इजरायलीज इन्वॉल्व हैं, उनकी अपनी कॉलोनीज बनी हुई हैं, वहाँ पर पुलिस रेड भी नहीं कर सकती है। वहाँ पे बड़ा अच्छा खासा फोर्स चाहिए उन कॉलोनीज में रेड करने के लिए। वहाँ पर ड्रग्स फ्रीली अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स और इंडियंस बड़ी संख्या में वहाँ जाते हैं और ड्रग्स का यूज़ करते हैं। इसमें तो गवर्नमेंट लेवल पर पूरे देश में ज़बरदस्त जागृति लानी होगी और सब लोगों को इसके ऊपर क्रैक डाउन करना होगा। समाज में भी जो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको भी लगना होगा कि इसको हमको जो है, इस मिनेस को हमको ख़त्म करना है, तभी ये हो पाएगा। वरना जिस प्रकार पंजाब गर्त में चला गया है, वहाँ का यूथ गर्त में चला गया है, हर परिवार में एक एक जो है वो नशेड़ी बताया जाता है वहाँ पर है, उसी प्रकार की स्थिति जो है कमोबेश अन्य स्थानों पे भी बनती चली जाएगी। मतलब युवा को टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ी बड़ी एक चुनौती भी है। प्रेमकांत तिवारी जी, देखिए जैन साहब तो लगातार इसे लेकर काम करते रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने नशे पर बहुत काम किया, और देखिए वो पीड़ा भी दिख रही है कि भाई ये कैसे खत्म हो। इसके लिए तो समाज के व्यक्तियों को भी आगे आना होगा। प्रेमकांत तिवारी जी, फोर्स बनाई जा रही है, सीएम योगी जी ने कहा है कि भाई इसको थोड़ा अब देखा जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये कितनी आवश्यकता है और ये कितना बड़ा काम कर पाएगी? और वास्तव में जो डीजीपी साहब कह रहे हैं कि इसमें समाज को भी अब इस पर बैठकर मंथन करना चाहिए, कितने सहमत हैं आप? जी। मैं समझता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं वो थोड़ी सी डोज से शुरू करते हैं या कोई शौकिया शुरू करता है, उसका साथी उसको देखता है कि ये एक मोटी मुर्गी है, ये पैसा लगाएगा, खरीदेगा और एक तरीके से ये हमारा एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो हमको भी नशा कराएगा, खुद भी करेगा। तो ऐसी सूरत में देखिए, जब इस तरह से टास्क फोर्स वगैरह गठित होगी और उनके सोर्सेस को बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर मार्केटिंग ब्लॉक हो जाएगी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम हो सकता है। जाहिर है कि हम लोग देखिए, उड़ता पंजाब जैसे एक मूवी आई थी,
उसमें नशे के बारे में कितनी जबरदस्त एक समस्या दिखाई पड़ी थी। और हमने भी देखा है कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में कुछ ऐसे साथी थे जो नशे की गर्द में जा करके फिर वो भगवान को प्यारे हो गए। तो उन लोगों को देख करके बहुत दुख होता है। और ऐसे में यही आवश्यकता होती है कि वो परिवार वाले बच्चों को बिल्कुल निगरानी में रखें और उनको समझाते रहें कि इससे नुकसान क्या है, और ये भी समझाएं कि देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार स्वाद लेने से फिर आप उसके एडिक्ट हो सकते हैं, तो उनका स्वाद भी लेने से बचिए। क्योंकि बहुत से लोगों को एक ये शौक होता है कि अच्छा एक बार में कुछ नहीं होता है, चलो अच्छा कुछ करके देखते हैं, और वो जब एक बार शुरू कर देते हैं तो उसके बाद पता लगा कि दूसरी बार में भी हाँ, और देखिए साथियों प्रेमकांत जी कितनी बड़ी बात कही डीजीपी ऑफर साहब कर ने। दिया एके जैन तो साहब कह मुश्किल रहे हैं पड़ कि जाता वही है। फिर रिसीवर बन जाता है। जी, रिसीवर बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे भी बच्चे पढ़ने गए बाहर, मैंने अपने बच्चों से देखिए यही कहा कि एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत सारी चीजों पर आपको नहीं रोक टोक कर रहा हूँ कि छोटी मोटी चाय कॉफी तो खैर चलिए हम लोग सोशल उसको रिकॉग्निशन मिली हुई है, लेकिन छोटा मोटा सिगरेट विगरेट भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने कहा एक चीज का संकल्प ले करके जाओ कि ड्रग्स नहीं लोगे, कोई भी ऐसा नशा नहीं लोगे जिसके जिसको ले करके हमको शर्मिंदगी हो और तुमको भी शर्मिंदगी हो और जिंदगी से भी हाथ धो बैठो। तो खैर उन्होंने इस चीज का वादा पूरा किया और इन चीजों से दूर रहे। नहीं, तो बिल्कुल। ये एक मॉरल फियर जो होता है और मॉरल ड्यूटी, उसका अगर एहसास बना रहे तो अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर देखिए जिस तरह से छापे मारे गए, जिस तरह से ये सिरप वगैरह पकड़ी गई और इन सब चीजों को, अगर ये अपने मार्केट इनको ना मिले, इनका प्रोडक्शन इनका ध्वस्त किया जाए, जो इनका तंत्र है वो ध्वस्त किया जाए, तो ये एक योगी सरकार का एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। मैं समझता हूँ कि इससे काफी कुछ कामयाबी मिल सकती है। दो चीजें होनी चाहिए। जैन साहब को मैं बड़े गौर से सुन रहा था और मैं समझता हूँ कि एक तो स्वयं की प्रेरणा होनी चाहिए, एक संस्कार और जो माहौल है वो होना चाहिए, दूसरे भय भी होना चाहिए। भय होना अगर चाहिए। भय नहीं होगा तो फिर आदमी जो है वो आगे बढ़ता रहता है इन चीजों में। नहीं, बिल्कुल। तो मैं दोनों जैन का साहब देखिए भय की बात हुई है यहाँ पर कि वास्तव में डर होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, सजा जल्दी मिल जानी चाहिए और जो कठोर है वो सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके की बातें लगभग सभी करते हैं जैन साहब। लेकिन फिर यह भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर फिर सवाल खड़े होने लगते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या लगभग हमारे यहाँ रही है कि फिर ऐसा ना हो कि उसका मिसयूज हो। इससे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कठोर कानून तो बनना चाहिए इस पर, और पुलिस ही इसको भाई आगे लेके जाएगी, पुलिस ही है जो इसके ऊपर कार्रवाई भी करेगी। तो यहाँ की जो ये दोनों का एक गैप है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? एनडीपीएस एक्ट ऑलरेडी बहुत कड़ा कानून है, पहले से उपलब्ध है जी, कोई नए कानून की आवश्यकता नहीं है। हाँ। एनडीपीएस एक्ट अपने में सफिशिएंट है। उसमें उसके बड़े जो है गंभीर अपराध की श्रेणी में है। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी आपसे रिकवर हो रही है। तो ऐसा नहीं है। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी है, वो इसी के लिए फुल फ्लेश्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे कंट्री लेवल पे, जिसको विच इज हेडेड बाय अ डीजी रैंकिंग ऑफिसर। तो सबको इसमें जागरूक होना पड़ेगा, और जो कंज्यूम करने वाले हैं उनको जेल ना भेज के, जो इसमें इसके सौदागर हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, जो ये पोर्ट्स के ऊपर उतरता है, पोर्ट्स के ऊपर भी सख्ती शुरू हुई है। अफगानिस्तान से आ रहे हैं ड्रग्स, वहाँ से बड़े पैमाने पे वहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं और यहाँ से फिर आगे जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज को। इसको हमें देखना होगा और हमें एक सॉफ्ट स्टेट का तमगा हटाना होगा। हम एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। आप सिंगापुर में देख लीजिए, सिंगापुर में अगर आपका प्लेन भी लैंड कर गया यूरोप से, यूरोप में कुछ क्वांटिटीज मेडिसिनल पर्पसेस से अलाउड हैं, अगर आप उसको कैरी कर रहे हैं, उनका डॉग अगर स्निफर डॉग आया, आप उतरे भी नहीं है वहां की जमीन के ऊपर सिंगापुर की,
पर अगर आप कैरी कर रहे हैं, स्निफर डॉग आया और थोड़ा सा भी उसको भनक लग गई तो आपको फौरन उतार के ले जाएंगे और 10 से 15 साल की सजा कम से कम है, उसके पहले आप जेल के बाहर नहीं आ सकते हैं। तो बिल्कुल सन्नाटा है। मैं पीछे सिंगापुर था, मैंने देखा वहां पे कोई ड्रग्स की बात सोच ही नहीं सकता है, मतलब इतनी सख्ती है। तो ये करना पड़ेगा, इस टाइप का माहौल बनाना पड़ेगा जैसा कि सिंगापुर टाइप का है। और जब तक हम उस प्रकार का माहौल नहीं बनाएंगे तो तब तक जो है वो ये चलता रहेगा। बहुत से लोग तो शौकिया, मैंने देखा है कि लेडीज हैं और लोग हैं, ये बड़ा एक देख के कष्ट होता है। कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, कुछ हुक्के में हल्का सा नशीला पदार्थ मिला के गुड़गुड़ा रहे हैं। आजकल शादी ब्याह में, पार्टीज में, हाई एंड पार्टीज में इसका प्रचलन बढ़ रहा है, जैसे कि वहां देखने को मिलता है अबू धाबी में, दुबई में मैंने देखा। तो वही स्थिति यहाँ पर धीरे धीरे पार्टीज में हो रही है। हमसे बड़ा कॉपी कैट कोई नहीं है दुनिया में। हम सब बाहर के जितने भी अवगुण हैं वो सब ला रहे हैं अपने देश में, और जो हमारे देश की अच्छी बातें हैं उनको भूल कर पिता के सामने बच्चा सिगरेट पी रहा है, पिता के सामने ड्रिंक्स ले रहा है, वाइफ ड्रिंक्स ले रही हैं। ये सब जो कल्चर आ गया है हमारे देश में, हमें इस पे गंभीरता से विचार करना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और जिस समय ये विचार शुरू हो जाएगा गंभीरता से, और हम ये जो वेस्टर्न कंट्रीज को Adopt कॉपी कर रहे करने हैं। की कोशिश कर रहे हैं, जब तक ये सब नहीं छोड़ना होगा, जब तक हम इसको नहीं त्यागेंगे, तब तक यही बीमारी चलती रहेगी। लड़कियां, लेडीज बड़ी संख्या में नशीले पदार्थों का सेवन कर रही हैं। बहुत अफसोस होता है देखकर, कुछ ऐसे अड्डे जगह जगह हैं जहां पर कि शरीफ आदमी अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ जाना पसंद नहीं करता है। वहां पे इस प्रकार की बेहूदगी होती है। ये सब चीज़ें जो हैं हमको इस पे विचार करना होगा। पेरेंट्स को सोचना होगा कि उनके बच्चे कहाँ हैं इस समय, क्या कर रहे हैं। जब तक एक पूरा युद्ध स्तर पर इस पे काम नहीं होगा, तब तक इससे निजात नहीं पा सकेंगे। जैन साहब, एक बस लास्ट सवाल ले रहा हूँ, समय क्योंकि ख़त्म है, कि जो एक ड्राइव चलनी चाहिए, जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि थानेदार जो होते थे, चौकी इंचार्ज होते थे, वो हर बार क्राइम के लिए मीटिंग करते थे कि भाई जो इस तरीके के क्राइम्स हैं सावधानियां बरतने को कहते थे। एक आपसी भाईचारे के लिए भी वो मीटिंग करते थे। अब नहीं आपको लगता है कि अब एक ड्राइव चलाना चाहिए, क्योंकि पुलिस का बहुत बड़ा असर एक समाज पर पड़ता है कहीं ना कहीं, तो इस तरीके के ड्राइव भी अब रेगुलर चलने चाहिए? देखिए, वो जो मीटिंग बुलाते हैं वो तो त्योहारों के पहले बुलाते हैं, और शांति व्यवस्था से संबंधित मीटिंग्स होती हैं। वो कमेटीज बनी हुई हैं, हर थाने पे, चौकी पे उनकी मीटिंग बुलाई जाती है, सम्मानित लोगों की, प्रतिष्ठित लोगों की, कि उनको ब्रीफ किया जा सके। इसके लिए तो देखिए, हमें समाज के अंदर से ही हमको जो है, मुझे बहुत से केसेस ऐसे मिले जिसमें कि लोगों ने मुझे अपने पति के बारे में, अपने बेटे के बारे में खुद ही सूचना दी और पकड़वाया कि साहब इसका नशा छुड़वा दीजिए, और फला फला जो हैं ये इसको बेचते हैं। वो थाने से मुझे नहीं पता चला। देखिए, इसके लिए पुलिस की क्रेडिबिलिटी, पुलिस की जो विश्वसनीयता है, वो पब्लिक की निगाह में बहुत ऊंची होनी चाहिए, जो कि आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लोगों को ये लगता है कि आज हमने अगर इनको बताया तो ये तुरंत सूचना जो है वो नशे के सौदागर पे पहुंच जाएगी, इसके पहले मैं घर पहुंचूंगा, उस तक पहुंच जाएगी, और कल मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। विश्वसनीयता, ईमानदारी, इसमें जब तक कि एक तय नहीं करेंगे सारे ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पुलिस, जो भी एजेंसीज हैं, जब तक ये ठान नहीं लेंगे कि हमें इससे निजात दिलानी है अपने देश को, तब तक संभव नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी बात है। प्रेमकांत तिवारी जी, एक आपसे टिप्पणी मांग रहा हूं कि योगी जी के इस प्रहार को आप कैसे देखेंगे अब? बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए, प्रहार ऐसा ही होना चाहिए। चीन का भी उदाहरण हमारे सामने है। चीन की पूरी जनता जो है वो अच्छी खासी अफीम के फंदे में फंस गई थी, और माओ से तुम जब आए तो उन्होंने बहुत सख्ती से इस पे काम लिया। और इस मामले में जैन साहब की बिल्कुल इस मत से मैं सहमत हूं कि बहुत सख्ती से काम करने की जरूरत है, और इसमें जो योगी जी ने कदम उठाया वो स्वागत योग्य है। चलिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि नशे पर हर कोई
जो चाहता है कि ये ख़त्म होना चाहिए और जागरूक सबको होना चाहिए, सभी को अपना फ़र्ज भी निभाना चाहिए। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नशे को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी काम कर रही है और लगातार केंद्र सरकार भी काम कर रही है। नशे को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि नशा मुक्त भारत होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार नशे को लेकर काम कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, नशा है ही ऐसा जो हर किसी की जान ले लेता है और पूरे जो परिवार है उसको ख़त्म कर देता है। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि इस पर सख्ती से निपटा जाए। आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।